everyone, welcome to my YouTube channel. This is Lakshmi Raj, professional first year MBBS student from Government Medical College बिहार। वीडियो में मैं दो बातें पे ध्यान दूंगी। पहला ये कि मैं 3 मंथ में जो क्लास की और सेमेस्टर दी उसमें मुझे क्या क्या चीज़ें जो है एक्सपीरियंस करने को मिला, और नीट के टाइम पे कैसे मैं पढ़ाई करती थी और अभी मैं कैसे करती हूँ उसके बारे में डिस्कस करूँगी। अब मैं बताती हूँ अपनी बातें। एडमिशन हुआ, एडमिशन के बाद 1 अप्रैल से क्लास स्टार्ट था, तो क्लास गई। क्लास में बहुत सारे जाने के बाद तो एक्सपेक्टेशन होता है कि MBBS लाइफ जो है ऐसा होगा वैसा होगा, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। न्यू फ्रेंड्स बनेंगे, फ्रेंड्स भी बने बहुत सारे, और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। मेन जो डिफरेंसेस आया वो ये आया कि पढ़ने का तरीका, नीट एज ए नीट एस्पेरिएंट और एज अ मेडिको, दोनों में बहुत डिफरेंस हो जाते हैं पढ़ाई में। अगर नीट के टाइम पे कोई चीज़ें नहीं समझ में आती थी तो हम रट्टा लगा करके हाँ ठीक है हो जाएगा, मैनेज कर लेंगे, बट MBBS में आने के बाद आप कोई भी चीज़ को रट नहीं सकते हैं। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आपका रटना जो है ना, मतलब उसका कोई काम ही नहीं है। फर्स्ट ईयर में गई तब इतनी मोटे मोटे बुक्स आते हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी कि ये सब को कैसे मैनेज करेंगे, और मैनेज करने भी नहीं आता था। अपने सीनियर से पूछती थी कि कैसे पढ़ाई करें, अपने बैचमेट से पूछती थी कि तुम कैसे पढ़ रही हो, मतलब हर तरह से ज्ञान लेने की कोशिश कर रही थी कि कैसे पढ़ना है और ये सब चीज़ें को कैसे याद रखना है, क्योंकि ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रखना है। ऐसा नहीं कि बस ये पेपर गया तो ये नॉलेज भी चला गया, ऐसा नहीं है यहाँ पे। तो बहुत सी चीज़ों को यहाँ पे मैनेज करके चलना पड़ता है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत ये हो रहा था कि टाइम को कैसे मैनेज करें। स्टार्टिंग में तो मुझे टाइम मैनेज करने नहीं आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा बहुत सीखी। नीट के स्टूडेंट के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि अब बहुत ही कम टाइम बचा है, मतलब टाइम नहीं बचा है। आपको कोई भी न्यू टॉपिक जो है स्टार्ट नहीं करना है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल में मैं बता रही हूँ, बहुत से स्टूडेंट लास्ट में ये करते हैं, मेटलर्जी टॉपिक देखते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और याद नहीं रह पाता है। तो जो चीज़ें आप पहले से पढ़े हुए हैं, ये 15 और 16 डेज जो बचा है इसमें वही चीज़ें को रिवाइज़ करें और बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। सिलेक्शन के बाद स्टूडेंट के बीच में ये बहुत ज़्यादा रहता है कि अब तो कॉलेज जाना है, कॉलेज के बाद पढ़ाई नहीं करनी है, बस फुल मस्ती होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। मस्ती के साथ साथ आपको पढ़ाई भी करनी होती है, और नीट के कंपैरिजन में आपको 20 टाइम्स से ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ता है, बिकॉज़ वो जो फील्ड है, आपके पास अगर नॉलेज नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा ही आपको पढ़ना, जितना आप चाहो उतना पढ़ सकते हैं। पार्टी फंक्शन होते हैं लेकिन हमेशा नहीं होता है, तो इसीलिए आपको खुद मोटिवेटेड रहना है कि मुझे पढ़ाई करनी है, और साथ साथ आपको टाइम निकाल करके मस्ती भी करना है, क्योंकि अगर आप पढ़ते रहोगे हमेशा तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा बहुत मस्ती भी कर ले और साथ में पढ़ाई भी। और नीट के स्टूडेंट जो भी है, मैं उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप न्यू टॉपिक को टच मत करना। अगर आप टच करते हो न्यू टॉपिक को, एक तो टाइम तो जाएगा ही जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ आप पढ़े हो, बट आप वहाँ पे जा कर के भूल जाओगे। जो पहले से आप पढ़े हैं आप उसे ही पढ़ें और बार बार उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, और जो भी NCERT बेस्ड है उसे तो ज़्यादा ही फोकस करके जाएं, क्योंकि NCERT से बाहर तो आता नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा देखना चाहते हैं आप देखें, बट प्लीज़ आप कोई भी न्यू टॉपिक को टच ना करें। जब नीट देते हैं तो ये सोचते हैं ना इसमें फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है एंड बायो है, 3 ही सब्जेक्ट तो पढ़ना है, बहुत ही आसान है, पढ़ लेंगे। लेकिन क्या करें यार, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, बहुत टफ होता है पढ़ना इसे। अब सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन के बाद सिर्फ बायो ही पढ़ना है, लेकिन जाने के बाद पता चलता है वो बायो नहीं है, वो उसमें ओशियंस है, इतने सारे टॉपिक रहते हैं,
बायोकेमिस्ट्री रहता है, फिजियोलॉजी रहता है, एनाटमी रहता है। एनाटमी तो मतलब क्या ही बोले, आउट ऑफ समझ नहीं आता है। और फिजियोलॉजी तो टच नहीं करते हैं जल्दी, एग्ज़ाम के 10 दिन पहले टच करते हैं। बायोकेम थोड़ा बहुत समझ आ जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो स्टूडेंट के लाइफ में चेंजेस आते हैं और जो मेरी लाइफ में चेंजेस आया, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि मेरे पास स्मार्टफोन पहले नहीं था, बट सिलेक्शन के बाद मेरे पास स्मार्टफोन आया फर्स्ट। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सेकेंड ये कि मैं कभी इंस्टाग्राम यूज़ नहीं की थी, बट अब मैं इंस्टाग्राम यूज़ करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया में मैं सोशल मीडिया में कभी दिखी ही नहीं और अचानक से दिखते हैं तो अच्छा लगता है। मुझे डब्बा वाला फ़ोन दिए थे और बोले थे कि सिलेक्शन जब हो जाएगा तो एंड्रॉयड फ़ोन देंगे। बहुत पीछे छूट गया ना भाई। और भी एक ख़ास बात है, वो ये है कि जब नीट का प्रिपरेशन करते हैं ना तो सारे लोग बोलते हैं अच्छा नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। हाँ, बहुत लोग करते हैं, सिलेक्शन बहुत कम ही का लेकिन हो पाता है। लेकिन सिलेक्शन के बाद वही रिश्तेदार, वही आपके फ्रेंड्स इस तरह से आपको देखेंगे, प्लस इतना रिस्पेक्ट जो मिलने लगता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। ख़ास करके तो जब आप गांव जाते हैं तो लोग बोलेंगे, वो बहुत ही अच्छा फील होता है। लोग बोलेंगे डॉक्टर साहब आ गए। हम लोग मन में सोचते हैं अभी डॉक्टर बने नहीं है, बट हाँ लोग समझना स्टार्ट कर देते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक भी कीजिएगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।